देश के सभी बुजुर्ग दादाजी और दादी जी और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार ने पेंशन को लेकर 10 नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जिससे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ नियम ऐसे हैं जिससे पेंशन समय पर आएगी। और अगर ये नियम नहीं जाना तो कई लोगों की पेंशन में रुकावट भी आ सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाता हूँ पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ। आप सभी को बता दें, आपके लिए ये चैनल अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बिना देरी के हुए आपको बताते हैं कि वो 10 नए नियम कौन से होने वाले हैं पेंशन के ऊपर। आप सभी को बता दें, बुजुर्ग सभी दादाजी और दादी जी के लिए और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। चलिए हम बिना देरी के हुए आपको बताते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट नियम कौन सा निकल के आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट नियम निकल के आ रहा है, वो होने वाला है आप सभी का पेंशन पर समय, मतलब पेंशन जो है समय पर बढ़ी हुई राशि। आप सभी को बता दें, अब डीबीटी सिस्टम से आप सभी का पेंशन तय तारीख को आएगी। 2000 से 500 तक की बढ़ोतरी कई राज्यों में लागू प्रक्रिया हो चुकी है। आप सभी को बता दें, पेंशन आपकी बढ़ सकती है, 200 से 500 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कई राज्यों में तो यह प्रक्रिया चालू भी हो चुकी है। तो चलिए हम आप सभी को बता दें, अभी मैंने आपको पहला नियम बता दिया जो आपको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से आपके खाते में आने वाली है। अब मैं आपसे को दूसरा सबसे बड़ा नियम बताता हूं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आपका, वो होने वाला है घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है तो आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे सीएससी सेंटर में भी जाकर बनवा सकते हैं। अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इससे पेंशन रुकती नहीं, लगातार मिलते रहती है। अगर आपके पास जीवन सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है, तो आप सभी को पेंशन मिलेगी और मिलते ही रहेगी। इससे आपकी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो चलिए मैंने आपको दूसरा सबसे बड़ा नियम बता दिया, मैं आपसे को तीसरा सबसे बड़ा नियम बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, 80 प्लस बुजुर्ग दिव्यांगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। 80 साल से ऊपर जो दिव्यांग या फिर बुजुर्ग है, बुजुर्ग दादाजी और दादी जी हैं, इनकी पेंशन में अतिरिक्त 300 से 500 तक का लाभ राज्य अनुसार मिलने वाला है। आप सभी को बता दें, अभी ये अब मैंने आपको तीसरा सबसे बड़ा नियम बताया, आपका बता दें छठवां और नौवां नियम तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप उस नियम को नहीं जानते हैं तो शायद आप सभी की पेंशन में रुकावट आ सकती है, रुक सकती है, बंद हो सकती है पेंशन। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको चौथा सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेंशन में जो आप सभी की बढ़ोतरी होने, पेंशन बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ चुका है। कैसे पेंशन बढ़ाई जाएगी? अब कई राज्यों में 600 पहले पेंशन मिलती थी, अब डायरेक्ट 1000 हो जाएगी। और जहां 1000 रुपये मिलती थी वहां डायरेक्ट 1500 हो जाएगी, और जहां 1500 मिलती थी वहां डायरेक्ट 2000 हो जाएगी। चरणबद्ध बढ़ोतरी होगी, चरणानुसार। जो आपके पहले जैसे जैसे आप सभी को बता दें लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ा था, ठीक उसी प्रकार बुजुर्गों का भी और दिव्यांगों का भी पेंशन बढ़ाया जाएगा। तो चलिए ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं, पेंशन धारकों के लिए चौथा सबसे बड़ा नियम मैंने आपको बता दिया। मैं आप सभी को पांचवा सबसे बड़ा नियम बताता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पांचवा सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है, आप सभी केवाईसी के ऊपर। आप सभी केवाईसी आसान, पेंशन सुरक्षित। अगर आप सभी केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी की पेंशन असुरक्षित हो जाएगी, सुरक्षित नहीं होगी, असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए पेंशन लेना है तो केवाईसी जरूर करवाइए। आप सीएससी से जाकर केवाईसी अपडेट करवाने, खाते में पैसा आने में रुकावट नहीं होगी और बढ़ी हुई पेंशन सीधे खाते में आएगी। इसलिए केवाईसी जाकर खाते में करा ले। आपको कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड ले जाके अपने बैंक में रजिस्टर करवा लेना है, मतलब आधार की केवाईसी हो जाएगी। सीएससी सेंटर में आप बैंक में भी जाकर करवा सकते हैं। बैंक में जाइए और डायरेक्ट करवा लीजिए केवाईसी, जिससे आपका पैसा आने में रुकावट ना हो। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं, अभी तो मैंने आप सभी को पांचवा नियम बताया, छठवां सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहा हूं। यहाँ पे छठवां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का, वो है जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। जीवन प्रमाण पत्र को लेकर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी, फिर बढ़ी हुई राशि भी अटक सकती है। आप सभी को बता दें, अगर आपके पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सभी की पेंशन बंद हो जाएगी, आपको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। और आप सभी की पेंशन तो बढ़ने की बात ही है, छोड़िए, आप सभी को पेंशन भी नहीं दी जाएगी। इसलिए आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही, और उसे क्या कहता है, जिनके पास नहीं है तो वो जरूर बनवा ले। अब मैं सभी को बताता हूँ सातवां सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे सातवां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का, वो होने वाला है आप सभी का आय बढ़ी तो जानकारी देना जरूरी है। अगर आपके पास आय बढ़ती है तो आप सभी को जानकारी देना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात बता आप सभी को बता दें, अगर अगर दूसरी पेंशन लगी, नौकरी कमाई शुरू नहीं बताया तो बाद में रिकवरी। आप सभी को बता दें, अगर आपकी नौकरी या कमाई शुरू कर देते हैं और आपकी का सालाना आय बढ़ जाती है तो आप सभी को पेंशन जो है हाथ धोनी पड़ेगी, पेंशन से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। चलिए मैं आप सभी को 8वां सबसे बड़ा नियम बता देता हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 8वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आपका, जो सभी दिव्यांगों के लिए, सही दिव्यांगों के लिए होने वाला है। यहाँ पे सभी दिव्यांग जो पेंशन का दोबारा सत्यापन कर रहे हैं, सही दिव्यांग को फायदा मिलेगा और फर्जी हट जाएंगे। जितने भी फर्जी दिव्यांग के रूप में बताए जा रहे हैं उनको हटाया जाएगा, असली लाभार्थी को पूरी और बड़ी पेंशन मिलेगी। आप सभी को बता दें, जो आपकी पेंशन बढ़ेगी वो भी आपको मिलेगी और जो फर्जी होंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को क्या कहते हैं बता देता हूँ 9वां सबसे बड़ा नियम जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 9वां सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, शिकायत करने मतलब शिकायत करने पर पैसा वापस। अगर आप सभी को बता दें, अगर पेंशन कम आई है या रुकी है, शिकायत करने पर रुकी हुई बढ़ी हुई पेंशन एक साथ मिल जाएगी। अगर आप सभी को पेंशन जो है, पेंशन जो आपकी नहीं मिली, जैसे अटक गई, नहीं मिली आप सभी को, तो आप शिकायत कर सकते हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं? आपके पास टोल फ्री नंबर आता है, जैसे टोल फ्री नंबर आ सकता है तो आप 181 में भी कॉल करके बता सकते हैं, भाई CM हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे भी कॉल करके बता सकते हैं कि मेरी जो है पेंशन नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आपका बैंक से भी कभी अटका हुआ है तो वहाँ से भी बैंक से भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरी पैसा नहीं है, स्टेटमेंट चेक करवा लेंगे तो आपका रुकी हुई पैसा, जो रुका हुआ आपका किस्त है, जो आपका पेंशन है, वो मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। आप सभी को शिकायत क्या करना है, शिकायत के लिए भी मैंने आपको जानकारी दे दी। चलिए हम आप सभी को बताते हैं 10वां सबसे बेहद और इंपॉर्टेंट नियम जो होने वाला है आप सभी के लिए। 10वां सबसे बड़ा नियम बता देते हैं। यहाँ पे 10वां सबसे बड़ा नियम निकल के आ रहा है आप सभी का, वो होने वाला है बुजुर्ग के लिए। उनके लिए क्या करना है, बुजुर्ग के लिए सम्मान सुविधा। आप सभी को बता दें, सम्मान सुविधा जो है अब कई राज्यों में पेंशन के साथ प्राथमिकता सेवा, अलग काउंटर, घर के पास सुविधा। आप सभी को बता दें, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन के साथ और सुविधाएं मिलने वाली है। प्राथमिक सेवा, प्राथमिक सेवा मतलब गांव के पास आपके पास उपचार करने के लिए, दवाइयाँ करने के लिए मिलेगी। और अलग काउंटर, अब बुजुर्ग के लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा, जहाँ भी बुजुर्ग जाएंगे उनके लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा और उनको पहले काम का कहते हैं उनका किया जाएगा। और घर के पास सुविधा मिलेगी, मतलब घर के पास आसानी से आपको सुविधाएं प्रदान की जाए, आपको लाइन में ना लगना पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।